नमस्कार, यूबीएन 08 में आपका स्वागत है। मैं पूनम खान। आइए नजर डालेंगे आज की ताज़ा खबरों। देखते रहिए यूबीएन 08। खाचरोद से बड़ी खबर आ रही है। नागदा के पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने नागदा खाचरोद विधानसभा में कोरोना महामारी के संकट की घड़ी में ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन लाइन, बेड एवं आदि उपकरणों के बारे में केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत केंद्र के CSR फंड से 50 लाख की मंजूरी के लिए पत्र किया प्रेषित। देखते रहिए यूबीएन 08। रिपोर्टर दयाराम चंद्रवंशी के साथ कैमरामैन मनोज पाठक की रिपोर्ट। देखते रहिए यूबीएन 08। गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए जो पर्याप्त संसाधन हमारे पास में होना चाहिए, उन संसाधनों का अभाव शासकीय अस्पतालों में विशेष करके मैं देख रहा हूँ। क्योंकि लगातार नागदा का सरकारी अस्पताल हो या खाचोद का सरकारी अस्पताल हो, लगातार मैं प्रतिदिन 1 या 2 बार वहाँ पर जाता हूँ। डॉक्टर खूब संघर्ष कर रहे हैं, नर्सें, ENM, जो भी हमारे कर्मचारी भाई और बहन हैं, लैब के लोग हो, खूब संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि संसाधन ही होते हैं। और इन सारी चीज़ों पर विशेष करके जो मुझे लग रहा है कि पूरे देश के अंदर नागदा खाचोद में भी हम एक सिलेंडर के लिए संघर्ष कर रहे हैं, एक टैंकर के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम ऑक्सीजन कैसे लाके दे रहे हैं ये हम जान रहे हैं, हमारी आत्मा जान रही है कि किस प्रकार से हम ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं कर रहे हैं। मैंने पहली बार ये देखा कि रक्षा मंत्रालय के हवाई जहाज़ों से ऑक्सीजन जा रही है, ट्रेनों में ट्रक को चढ़ा के ऑक्सीजन जा रही है। इस प्रकार से ऑक्सीजन, और मैं ये भी मानता हूँ कि किसी की ज़िंदगी बचाने में, कोरोना के किसी व्यक्ति की ज़िंदगी की बचाने में ऑक्सीजन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। और इन सारी परिस्थितियों को माननीय थावरचंद जी गहलोत जी खुद देख रहे हैं। वो ऑक्सीजन दिलाने में हमारी मदद भी कर रहे हैं। मैं और वो दोनों दिन में 2, 3, 4, 5, 6 बार डेली बात करते हैं इस विषय को लेके। और ये जो सारे गंभीर विषय हैं कि नागदा और खाचोद के अस्पतालों को और नागदा के बीमा अस्पताल को हम कितनी जल्दी और ठीक स्थिति में ला सकते हैं, बेड बढ़ा सकते हैं। और उसके लिए मैं आज एक चीज़ आपको ये बताऊंगा कि नागदा खाचोद अस्पताल के लिए मैंने कल माननीय गहलोत जी से बहुत गंभीरता से निवेदन करा और मैंने उनको ये कहा कि आपके विभाग में CSR फंड होता है और उस CSR फंड से अगर आप कुछ राशि यहाँ पर देंगे तो मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर हम और बेहतर से बेहतर व्यवस्थाएं बीमार परिवार को दे सकते हैं और कई जिंदगियां बचा सकते हैं। मैं आज बहुत प्रसन्नता से ये बात आपको बता रहा हूँ और मुझे माननीय थावरचंद जी गहलोत जी जैसे नेता पे गर्व भी है कि इस उम्र में भी एक इतने बड़े ओहदे में भी वो केंद्र के राजनीति के धूमकेतु है, जो भारतीय जनता पार्टी के 10 बड़े नेता हैं, लेकिन हम उनको छोटा छोटा काम भी बताते तो वो कभी मना नहीं करते हैं। मैंने कल जब उनसे निवेदन करा तो 50 लाख रुपए की राशि उन्होंने कहा कि तुम एक प्रस्ताव बना के दो। CSR फंड उनके विभाग में रहता है और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि जो माननीय गहलोत जी की कार्यप्रणाली है, जो उनका काम करने का एक तरीका है, वो तरीका ये है कि वो जब किसी काम के पीछे अगर लगते हैं तो मुझे लगता है कि उसको अंजाम तक पहुंचाते हैं। मैंने उनको कहा कि अगर आप 50 लाख रुपए देंगे तो ईश्वर की कृपा से, आपके आशीर्वाद से शायद हम नागदा में ऑक्सीजन प्लांट लगाने में कामयाब हो जाएंगे। हम बीमा अस्पताल है नागदा में, अगर हमें कुछ ऑक्सीजन की लाइनें बिछानी पड़ी तो हम ऑक्सीजन की लाइनें बिछा सकते हैं। हम खाचोद में जो 20 पलंग, हम 20 बेड बढ़ाना चाहते हैं, वहाँ पे अभी ऑक्सीजन लाइन नहीं है खाचोद के अंदर। हम वहाँ खाचोद में हम ऑक्सीजन लाइन बिछाने का काम कर सकते हैं। हम खाचोद के अंदर अगर ईश्वर ने हमारा साथ दिया तो हम वहाँ 2-4 पलंग, हम ICU वार्ड भी बना सकते हैं, जिसमें कोई गंभीर अगर क्रिटिकल कोई व्यक्ति हो जाए तो उसे उज्जैन और रतलाम भेजने की आवश्यकता नहीं, हम वहीं पर उसका ट्रीटमेंट कर सकें। इस प्रकार से हम कोरोना जैसी गंभीर बीमारी के लिए लड़ने के लिए जो संसाधन हमें डॉक्टर हैं, एक्सपर्ट है, जो इसके बहुत जानकार है, उनसे पूरी जानकारी लेकर और जो संसाधन हम बढ़ा सकते हैं वो संसाधन बढ़ाएंगे। मैं इतना जरूर मीडिया के मित्रों को बताएंगे कि मैं जनता को भी बताना चाहूँगा कि स्वास्थ्य की सेवाओं को लेकर हम कभी भी निष्क्रिय नहीं रहे।